ठीक है, चलिए बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे देखिए, ये खाली जो है आपके 4-5 के कोर्स में नहीं है, नवोदय विद्यालय कोर्स में है। और नवोदय विद्यालय में जो है बढ़िया प्रश्न आते हैं आपके लेवल से। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इस पे आधारित जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है उसको हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, पहले इसमें आ रहा है हमारे टॉपिक में स्थानीय मान। क्या रहा है? स्थानीय मान। ठीक है, अब स्थानीय मान तो आप निकाल लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का जो है लाख, 10 लाख का गुणा करके। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें स्थानीय मान दशमलव संख्याओं को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपका दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान भी क्लियर हो जाएगा और जो आप सामान्य संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं जो बिना दशमलव की हैं, वो भी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे, कोई कुछ भी लिखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई। ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या है बेटा? कि कोई भी अंक है उसका जो है इस संख्या में स्थान का मान क्या है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे? समझ रहे? कोई भी अंक है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, उसका इस संख्या में स्थान का मान क्या है। अब दशमलव के इधर देखो बेटा, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दसवां। ठीक ना, इसको कहते हैं सौवां, हजारवा। ठीक है, दशमलव के बाद इधर नामांकन जो है हमारा क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, ये समझना है। अच्छा, कैसे बदल गया, क्या बदल गया, इसको भी थोड़ा चर्चा करेंगे बेटा। बंद कर दीजिए बढ़िया से उसको। ठीक है, देखिए जैसे बेटा, अब इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? एक में इकाई इसके स्थान से गुणा करेंगे। एक में एक। दहाई में क्या होता है? अरे यार, बार तो बता देंगे दहाई में 10 होता है, तो भुला जाते हैं। एक में इकाई में 1 कहते हैं, दहाई में 2 कहते हैं, तो बहुत बच्चे 10 कह रहे हैं। ठीक है, तो 2 अगुणे 10, तो 2 एक में 2 और 1 0 बढ़ गया। ये 6 है, 6 अगुणे 100, 100 हजार सैकड़ा पे है, तो क्या हो गया? 6 में 6, आइए 00। ये 1000 पे है, तो 7 अगुणे 1000, 7000। ठीक है बेटा, 7000। ठीक है ना, ये तो रहा दशमलव के लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसकी बात हो रही है। जब दशमलव के इधर होगा तो क्या होगा? देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? 7616 दशमलव के बाद की संख्या को क्या पढ़ते हैं? एक एक नाम लेते हैं। ठीक ना, एक एक नाम लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? 7621 दशमलव 216, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? 7621 डेसिमल 216, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे? ये 2 है, तो क्या करेंगे? 2 गुणे 10 है, 1/10, तो क्या हो जाएगा? ऊपर का गुणे ऊपर, 2 एक में 2 बटे 10। ये क्या है? 100 पे है, 1 गुणे 1/100, तो 1 एक में 1/100। ये हजारों पे है, 6 गुणे 1/1000, 6/1000। बोलिए, कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए, दशमलव बिना दशमलव की धन संख्याओं का कैसे स्थानीय मान हुआ, दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे हुआ, ये हमें ऐसे ही जानना है, समझना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पहले जो है दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, ये सब जान जाएंगे, उसके बाद इसे करेंगे तभी होगा। ठीक है ना, अब आगे क्या करते हैं बेटा? अगले टॉपिक पे आते हैं। ये क्या है? फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान, अंकित मान भी कहते हैं, समझिए। हाँ, कहते हो। तो इसमें क्या है? जो दिख रहा है उसका वही क्या है? फेस वैल्यू है। जो दिख रहा है वही है। ठीक है, जैसे ये 6 है तो 6 है, 4 है तो 4 है, 2 है तो 2 है, और 3 है तो 3 है। अब
अब इस स्थानीय मान में देखिए, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये 100वां पे है, ये इकाई पे है, तो देखिए बेटा इकाई पे है तो इसका मान 1 है, और 100वां पे है तो क्या है, 1/100 है ना, 1/100 है कि नहीं है? कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि ये बड़ा है? 1/100 बड़ा है कि 1 बड़ा है? अरे नहीं बेटा, 1 नहीं बड़ा। देखो ध्यान समझो, इसमें कितने छोटा है ये, इसमें 1 में भाग दोगे तो कितने में जाएगा? 1 2 2 में तो क्या जाएगा? 1 2, ये 1 है, 1 2 2 में जाएगा, ये 1 2 2 में आ गया, तो इसका मान ये हो गया। ठीक है, देखिए ये 1 रुपया है, ये पैसा में चला गया, ये 1 पैसा हो गया, है कि नहीं है? तो ये छोटा है, 100 से 1 में 100 से भाग में दे रहे हो जी, जो भी इधर आ गया सब इससे इनसे छोटा है। ठीक है ना, बात समझ लो, समझ लो, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा सब। 6 में किससे भाग दिया, 1000 से भाग दिया, तो ये जो है इससे भी छोटा हो गया, ये जो है इससे भी छोटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में नहीं समझ आ रही है? चलिए अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये 100वां पे है 1, तो इसका मान ये अलग है। देखिए ये इकाई पे है तो इसका मान क्या है, 1 अलग है। देखिए 2 है, 10वां पे है तो इसका मान अलग है, और ये दहाई पे है तो इसका मान अलग है। अब देखिए 6 है, 1000वां पे है तो इसका मान अलग है, और सैकड़ा पे है तो इसका मान अलग है कि नहीं है? बोलिए। तो इसका मतलब यह है बेटा कि स्थानीय मान में स्थान चेंज हो जाने से संख्या में उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? स्थानीय मान में अंक समान है, लेकिन स्थान चेंज हो गया तो उसके मान में भी परिवर्तन आ गया। बोलिए, है कि नहीं है? अब लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा नहीं है, फेस वैल्यू में जो है वही स्थान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आसान है। अगला समझिए बेटा, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्व में क्या होता है बेटा, पहले, और उत्तर में क्या होता है, बाद में। नाम अगर क्लियर होगा, अगर नाम क्लियर होगा तो समझिए कि आप जो है मैक्सिमम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। ठीक है, तो पूर्व में क्या होता है, पहले, उत्तरवर्ती में, उत्तर में क्या होता है, बाद में। इसको अनुवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, इसको अनुवर्ती भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं, यहां पे अनुवर्ती लिख देते हैं, एक ही चीज है। ठीक ना, अब देखिए जैसे कोई संख्या 8 है तो इसका एक पहले कितना होगा, 8 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, 7 जाएगा। 8 का पूर्ववर्ती जो है 7 होगा, 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ये 10 है तो 10 में से 1 घटा दिए तो क्या हो गया, 9, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 9। ठीक है, अब यही संख्याओं को यहां ले रहे हैं, बाद में एक बाद करना है। ठीक है, उत्तरवर्ती क्या होगा 8 का, अनुवर्ती क्या होगा, 8 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये 9 हो गया। 10 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 11। बात समझ रहे हैं? तो अब किसमें घटाना है, किसमें जोड़ना है, यही आपको ध्यान रखना है। नाम से, कैसे, नाम से। पूर्ववर्ती माने पहले, पूर्ववर्ती में क्या होगा, पहले, दी हुई संख्या से पहले क्या होगा, 8 के पहले 7 होगा, 10 के पहले 9 होगा, तो 1 घटाएंगे। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती माने बाद में, दी हुई संख्या से 1 अधिक। बोलिए, है कि नहीं है? तो याद कर लेंगे। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। स्थानीय मान में स्थान का मान निकाला जाता है। ठीक है, इसमें अंक से मतलब नहीं है, जैसे स्थान होगा वैसे गुणा करके हम उसके स्थान का मान निकालेंगे। ठीक है बेटा, फेस वैल्यू में स्थान से मतलब नहीं है, जो है उसका फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकित मान वही होगा। ठीक है बेटा, पूर्ववर्ती माने एक पहले, एक पहले, एक पहले, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में एक बाद में, एक बाद में। ठीक है बेटा, तो ये आप जो है एक बार लिख लीजिए और इसको बार बार थोड़ा रिवीजन करिए। चलिए,